प्रश्न क्रमांक 10 है, ट्विटर का लोगो क्या है? ट्विटर पर कैसे पड़ा रहता है? चिड़िया जैसी पड़ी रहती है ना, तो ट्विटर का लोगो क्या हो जाएगा? चिड़िया। प्रश्न क्रमांक 11 है, ट्विटर पर अकाउंट कौन लोग खोल सकते हैं? तो नेता, एक्टर, आम जनता, सभी लोग ट्विटर पर अकाउंट खोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, ट्विटर किस तरह के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? एंड्रॉयड, आईफोन, ब्लैकबेरी, ये इन सभी पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इसको शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इंस्टा से आई, ग्राम से GIG। प्रश्न क्रमांक 14 है, इंस्टाग्राम के लोगों के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? लोगो, कैमरा। इसका आंसर हो जाएगा कैमरा। प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया है? तो टेलीग्राम, लाइन, स्नैपचैट, ये सभी। अगला है प्रश्न, अति लघु उत्तरी एक शब्द। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दे देंगे इनके ऑप्शन में, कुछ और भी दे देंगे, तो यहाँ से भी आ सकते हैं, जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया? किसने? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने। किसने? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवं ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने, किस पर? जो विज्ञापन करते हैं उस पर रोक लगाने को किसने कहा था? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने। एकदम सही काम किया था उसने तो। प्रश्न क्रमांक 2 है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्लू सब्सक्राइब सर्विस प्रीमियम सेवा लागू की गई? तो ट्विटर। उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसके द्वारा सोशल मीडिया यूजर की समस्याओं को हल करने के लिए शिकायत अपील समिति बनाने की अनुमति दी गई? इसका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 4 है, उस सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम बताइए जिसने दूरस्थ शहरों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2022 को इंडिया पोस्ट बेरोजगार बैंक के साथ समझौता किया? किसने किया? कुकू FM। प्रश्न क्रमांक 5 है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ दर्ज कराया? पश्चिम बंगाल, भारत का ये। प्रश्न क्रमांक 6, गूगल की शुरुआत कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, याद करने लायक है। प्रश्न क्रमांक 6, गूगल की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998। प्रश्न क्रमांक 7, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गूगल की शुरुआत की थी? किसने की थी? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। किसने? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। प्रश्न क्रमांक 8 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज। प्रश्न क्रमांक 9 है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में HTTP का सटीक विस्तृत रूप क्या होगा? HTTP का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। H से हाइपर, T से टेक्स्ट और T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 10 है, मल्टी प्रोजेक्ट क्या होता है? तो एक से अधिक प्रोसेसर। प्रश्न क्रमांक 11, गूगल क्या है? एक खोज सर्च इंजन है। प्रश्न क्रमांक 12 है, गूगल की कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। किस जगह पर गूगल की स्थापना की गई थी? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल कैलिफोर्निया में। प्रश्न क्रमांक 14 है, गूगल की मूल कंपनी का नाम बताइए? मूल कंपनी वर्णमाला। इससे पहले की वीडियो जो है हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, इकाई 1 से लेकर 4 तक, ये इकाई 5 के हैं। तो आप ये इनके आंसर, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं उनके आंसर
हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसे हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 गूगल की कंपनी का नाम वर्णमाला। किस सन में फेसबुक को लॉन्च किया गया था? प्रश्न क्रमांक 15 फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? तो 4 फरवरी 2004 में। कब? 4 फरवरी 2004 में। प्रश्न क्रमांक 16 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फेसबुक को लॉन्च किया? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग और कौन है बताओ, कमेंट करके बताना कि मार्क जुकरबर्ग किस और कौन से ऐप से संबंधित हैं। और प्रश्न क्रमांक 17 सबसे पहले फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? तो फेसबुक की शुरुआत 2003 में हुई थी, 28 अक्टूबर 2003 में। और फेसबुक लॉन्च कब किया गया था? तो 4 फरवरी 2004 में। प्रश्न क्रमांक 18 सबसे पहले फेसबुक वेबसाइट का क्या नाम रखा? दी फेसबुक। किस सन में दी फेसबुक को नाम बदलकर केवल फेसबुक रखा गया? तो 2004 में। प्रश्न क्रमांक 20 किस सन में फेसबुक ने हाई स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2005 में। प्रश्न क्रमांक 21 हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए फेसबुक को लॉन्च तो किया गया, लेकिन मार्क ने इसे नया नाम क्या दिया? तो टेस्ट लॉजिकल स्टेप। प्रश्न क्रमांक 22 किस सन में फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क वेबसाइट बन गई थी? दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट तो 2009 में। कब? 2009 में। प्रश्न क्रमांक 23 है किस सन में फेसबुक ने नोट्स का ऑप्शन लगाया? तो 22 अगस्त 2006 में। प्रश्न क्रमांक 24 है किस सन में न्यूज़ फीड का फीचर लगाया गया? तो 6 सितंबर 2006 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 25 किस सन में फेसबुक चैट का फीचर आया? चैट का फीचर कब आया? 2008 में, 6 अप्रैल 2008 में। प्रश्न क्रमांक 26 किस सन में फेसबुक ने वाटा वायरस को लॉन्च किया? तो 20 जुलाई 2008 को। वाटा वर्सन 2008 को। प्रश्न क्रमांक 27 है किस सन में फेसबुक ने न्यू वर्सन को सभी यूजर के लिए लागू कर दिया? तो सितंबर 2008 में। किस सन में फेसबुक ने यूजर नेम का फीचर लगाया? तो 13 जुलाई 2009 में। प्रश्न क्रमांक 29 है किस सन में फेसबुक ने लाइक का बटन लगाया? लाइक हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक से याद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अन्य विषय की भी हिंदी इंग्लिश के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो लाइक का बटन कब लगाया फेसबुक में? 2010 में, 21 अप्रैल 2010 में। प्रश्न क्रमांक 30 है किस सन में फेसबुक ने लाइव कॉल का फीचर लगाया? तो 6 जुलाई 2011 में कॉल का, और 2010 में लाइक। प्रश्न क्रमांक 31 मई 2014 में किस देश के फेसबुक यूजर सबसे ज़्यादा थे? तो यूनाइटेड स्टेट यूएस के। प्रश्न क्रमांक 32 है मई 2014 में भारत के फेसबुक यूजर की संख्या कितनी थी? भारत में 108.9 मिलियन। प्रश्न क्रमांक 33 है मई 2014 में ब्राज़ील के फेसबुक यूजर की संख्या कितनी थी? तो 70.5 मिलियन। प्रश्न क्रमांक 34 है मई 2014 में इंडोनेशिया के फेसबुक यूजर की संख्या कितनी थी? तो 60.3 मिलियन। प्रश्न क्रमांक 35 है मई 2014 में मैक्सिको के फेसबुक यूजर की संख्या कितनी थी? तो 44.4 मिलियन। प्रश्न क्रमांक 36 है फेसबुक को आप कितनी भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 70 भाषाओं में इस्तेमाल। कितनी? 70 भाषा होती हैं फेसबुक में, 70। प्रश्न क्रमांक 37 है मार्क ने फेसबुक के लाइक बटन का नाम सबसे पहले क्या रखने का निर्णय किया? ऑसम यानी होता है ज़बरदस्त। प्रश्न क्रमांक 38 है इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी, जो कि आजकल बहुत फेमस चल रहा है। कौन जी? इंस्टाग्राम।
कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, फेसबुक भारत में कब आया? तो 2006 में आ गया था भारत में। 44 इंस्टाग्राम की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो केविन सिस्टम और माइक क्रेगन ने। प्रश्न क्रमांक 41 है, किस सन में इंस्टाग्राम की खोज की गई थी? तो 2010 में। 42 है, किस सन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से निःशुल्क मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 2010 में। किस सन में इंस्टाग्राम भारत आया? तो 2012 में, जबकि इसकी खोज हो गई थी 2010 में और भारत में आने के लिए इसके 2 साल लग गए। कब आया? 2012 में। और प्रश्न क्रमांक 44 है, किस सन में इंस्टाग्राम का एंड्रॉइड वर्जन भारत में आया? तो 2012 में। किस सन में विंडो वर्जन आया? तो 2016 में। प्रश्न क्रमांक 46 है, इंस्टाग्राम का पुराना नाम बताओ। बराबर। प्रश्न क्रमांक 47 है, इंस्टाग्राम किन दो नामों से मिलकर बना है? स्टेट और टेलीग्राम। 48 है, किस जगह पर इंस्टाग्राम का मुख्यालय स्थित है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। प्रश्न क्रमांक 49 है, इंस्टाग्राम का हेल्पलाइन नंबर बताओ। 650 डैश 543 डैश 4800 डैश 650 या डैश 308 डैश 7300। प्रश्न क्रमांक 50 है, इंस्टाग्राम के सबसे पहले यूजर का नाम बताओ। इंस्टाग्राम सबसे पहले किसने यूज़ किया था? कौन महान व्यक्ति है जिसने इंस्टाग्राम को सबसे पहले उपयोग किया? तो माइक क्राइगर। कौन है? माइक क्राइगर। उस देश का नाम बताओ जो इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है। अपना भारत, और कौन हो सकता है? इतने महान लोग तो अपने भारत में ही मिलेंगे भैया। और प्रश्न क्रमांक 52 है, उस देश का नाम बताओ जो इंस्टाग्राम का दूसरा सबसे इस्तेमाल करने वाला खुद संयुक्त राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसने कि इंस्टाग्राम की खोज की वो ही दूसरे नंबर पर है और अपना भारत पहले नंबर पर। दिख रहा है? 53 है, उस देश का नाम बताओ जो इंस्टाग्राम का तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्राज़ील और चौथा इंडोनेशिया। 55 है, उस देश का नाम बताओ जो इंस्टाग्राम का 5वीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है? तो तुर्की करता है 5वीं। प्रश्न क्रमांक 56 है, उस देश का नाम बताओ जो इंस्टाग्राम का 6वीं सबसे इस्तेमाल करने वाला देश? जापान। 6वें पे आ रहा जापान। इंस्टाग्राम का अर्थ बताइए। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फ़ोटो साझाकरण एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को फ़ोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर करने की अनुमति देता है। निजी तौर पर साझा करने की, एक दूसरे से शेयर करने की अनुमति देता है। 58 इंस्टाग्राम को क्यों बदला गया? तेज उपयोग और आसानी से इसका लाभ उठाने के लिए इसे फिर से डिज़ाइन किया गया। प्रश्न क्रमांक 59 है, 1K इंस्टाग्राम का क्या मतलब है? तो 1000। 1K का मतलब 1000, 10K का मतलब 10,000। सीधी बात है, यहाँ पे K का मतलब 1000 से है। 61 है, इंस्टाग्राम का नाम आगे लाल नंबर का क्या अर्थ होता है? इंस्टाग्राम के नाम के आगे जो लाल नंबर का हो तो उसका अर्थ बताओ। इसका मतलब इंस्टाग्राम ने पुष्टि की है कि एक खाता सार्वजनिक हस्ती, सेलिब्रिटी या ब्रांड की प्रामाणिक उपस्थिति है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। 62 है, इंस्टाग्राम पर मैसेज का बटन कहाँ दिखाई देता है? मैसेज का बटन ध्यान दिया है आज तक? आपने इंस्टाग्राम चला रहे हो आप, कहाँ दिखाई देता है? भाई मैंने तो यूज नहीं किया तो फिर कुछ पता ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ दाईं ओर। ऊपर दाईं ओर। कौन सी? दाईं ओर। ऊपर तो होता ही है, तो पता है, लेकिन कहाँ होता है? दाईं ओर। 63 है, भारत में व्हाट्सएप कब आया?
2009 में, नवंबर 2009 में। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। व्हाट्सएप की किसने स्थापना की थी? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने। प्रश्न क्रमांक 62 है, किस सन में व्हाट्सएप को पहली बार पेश किया गया था? 2009 में। कब किया गया था? 2009 में, सॉरी। 66 है, व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है? तो व्हाट्सएप अमेरिका की कंपनी है। ये सबरी जितनी हैं जो फेमस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी कहाँ की हैं? अमेरिका की। 67 कितने देश में व्हाट्सएप को चलाया जाता है? 180 देशों में। किसने? 180। व्हाट्सएप का अर्थ बताइए। व्हाट्सएप शब्द व्हाट्सअप से लिया गया जिसका हिंदी मास है क्या हाल है। व्हाट्सएप और व्हाट्सअप बोलने या समझने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। 69 है, व्हाट्सएप का नया नाम बताओ। व्हाट्सएप प्लीज। 70 है, व्हाट्सएप को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो व्हाट्सएप को 3 प्रकार में बांटा गया है। ध्यान से सुनना, व्हाट्सएप को 3 प्रकार में। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप वेब। 71 है, व्हाट्सएप पर 3 सर्कल का क्या अर्थ होता है? यदि उस व्यक्ति ने आपका संदेश नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़े फील्ड में 3 बिंदु दिखाई देंगे। 72 है, मेटा व्हाट्सएप पर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो मेटा कंपनी का है। तो देखो सुनो, क्योंकि मेटा फेसबुक की सहयोग कंपनी बन चुकी है और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मेटा कंपनी के अंतर्गत आता है, इसलिए अब नीचे मेटा लिखा हुआ आता है। 73 है, व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की मदद से कस्टमर के साथ आसानी से बातचीत की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 74 है, यूट्यूब के मालिक का नाम बताओ। तो मालिक कौन होंगे? स्टीव चैन और चार्ल्स हार्वले। और अब आपको बताना है यूट्यूब के सीईओ का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर याद होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 75 है, यूट्यूब किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की। पहले ही बता दिया कि जितनी भी सारी ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहाँ की आएंगी? अमेरिका की। प्रश्न क्रमांक 75 है, यूट्यूब किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की। 76 है, प्रश्न क्रमांक 76, यूट्यूब के सीईओ का नाम बताओ। सीईओ का नाम नील मोहन। प्रश्न क्रमांक 77 है, व्हाट्सएप के सीईओ का नाम हो जाएगा जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। प्रश्न क्रमांक 78, फेसबुक के सीईओ का नाम तो मार्क जकरबर्ग। 69 है, यूट्यूब का मालिकाना अधिकार किसके पास होता है? तो गूगल के पास। 80 है, ट्विटर के सीईओ का नाम बताओ। तो एलन मस्क बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लें। किस सन में ट्विटर की स्थापना की गई? तो 21 मार्च 2006 को। एलन मस्क एग्जाम के लिए नहीं, अपनी जीवन में सफलता पाने के लिए ज़रूर पढ़ें एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 82 है, किस जगह पर ट्विटर का मुख्यालय है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए यानी कि अमेरिका में। प्रश्न क्रमांक 83 है, ट्विटर क्या है? ट्विटर चिट्ठीकारी सेवा है जो अपने उपयोगकर्ता को अपनी जानकारी, जिन्हें ट्वीट कहते हैं, एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। प्रश्न क्रमांक 84, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले ट्विटर ऐप के बारे में अपना विचार रखा था। तो जैक डोरसे। ट्विटर का पहला नाम क्या था? ट्वीट। ट्विटर का फुल फॉर्म बताएं। तो टाइपिंग व्हाट आई एम टेकिंग टू एवरीवन रीडिंग, जिसका मतलब है मेरे मन में क्या चल रहा है उसे टाइप करना ताकि हर कोई उसे पढ़ और जान सके। प्रश्न क्रमांक 87 है, ट्वीट कितने कैरेक्टर वाला मैसेज है? तो 140 कैरेक्टर वाला मैसेज है। 88 है, रेटवेट क्या है? किसी दूसरे के ट्वीट को क्रेडिट प्रदान करना। 89 है, फीड क्या है? फीड ये वो स्ट्रीम ऑफ ट्वीट होते हैं जिन्हें हम
होम पेज पर देखते हैं, जिसमें बहुत सारे अपडेट होते हैं जो कि हम उन यूज़र से पाते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हैंडल क्या है? ये आपका यूज़र नेम होता है। 9091 है। मेंशन क्या होता है? मेंशन इंस्टाग्राम पे मेंशन करते हैं स्टोरी, भाई मुझे मेंशन कर देना। वही पूछा है, मेंशन क्या है बताओ? अन्य लोगों को टैग करने या उनको मेंशन करना जिन्हें उन्हें वह सूचना मिल जाती है जो आपने शेयर की है। 92 DM क्या है? तो डायरेक्ट मैसेज, डी से डायरेक्ट, एम से मैसेज, डायरेक्ट मैसेज। हैशटैग क्या है बताओ? हैशटैग का